मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनकी प्रेगनेंसी प्लानिंग वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड टाइम पे प्रेगनेंसी को प्लान नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है, किसी को इस मंथ के लास्ट में उनकी प्रेगनेंसी प्लानिंग की ज़रूरत है, या फिर कई बार एनिवर्सरी है, या कोई एक एक्सपेक्टेड टाइम है जिस समय वो प्लानिंग करना चाह रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रही है और इस टाइम को काफ़ी ज़्यादा लंबा समय खिंच गया है। जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने और बहुत सारे कपल्स के तो कई साल भी बीत गए हैं। तो ऐसे केस में मैं आपको एक ऐसी वजह बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस भी लगेगा, हंसी भी आएगी, लेकिन ये यथार्थ सत्य है। मतलब अगर बहुत सारे कारणों की बात की जाए तो फीमेल के बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की कमी रहती है, या उनके रिपोर्ट गड़बड़ होते हैं, या एएमएच की जो क्वालिटी है, मतलब एएमएच का जो वैल्यू है वो कम है, यानी एग का जो रिजर्व है उसकी क्वालिटी है वो कम है, या फिर मेल के जो सेल्स हैं या उनकी गुणवत्ता है, सब के अंदर कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है, या कुछ हार्मोन की गड़बड़ी की भी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन कारण है। लेकिन ऐसे कारण भी सामने नजर आए हैं जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, आपको लगेगा कि ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं। तो जी हाँ, ऐसा भी हो रहा है। अब होता क्या है कि लेट एजेस पे जब आपकी शादियाँ होती हैं तो होता क्या है कि जो आपको एक फीलिंग आनी चाहिए जब आपके हार्मोन का लेवल काफ़ी अच्छा बना होता है, तो जनरली 35 के बाद अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आपकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं और आप बेबी की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, तो होता क्या है कि प्लानिंग करने के दौरान आप इतने ज़्यादा मोनोटोनस हो जाते हैं, जो रिलेशन रखने की इच्छा आपको अंदर से कम होती जाती है। कई बार जो लिबिडो होती है वो बहुत सारी महिलाओं में और पुरुषों में कम पाया जाता है, और ये एक बहुत ही बड़ा रेडिकुलस भी कारण आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी ना रुकने की बहुत बड़ी वजह ये है कि पति पत्नी संपर्क में आना ही नहीं चाहते हैं। अगर आना चाहते हैं तो पता चलता है कि ओव्यूलेशन का डेट निकल गया है, और ओव्यूलेशन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और उनको रिलेशन प्लान करने की इच्छा होती ही नहीं है। यानी कि जब रिलेशन प्लान करने की इच्छा ही नहीं होगी तो आपकी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। लेकिन इसका जो बढ़ता हुआ जो कारण है, ये बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। पहले की लाइफस्टाइल और अब की लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप खुद से महसूस कर पा रहे होंगे कि अगर आज से 20 से 30 साल पहले की अगर बात की जाए तो बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनके मिनिमम 3 से 4 बच्चे मिनिमम हुआ करते थे, और अगर अधिकतम की बात की जाए तो 10 भी बच्चे एकदम नॉर्मल कहलाते थे, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल था, और उन बच्चों में कोई भी डिफेक्ट, कोई भी परेशानी इस तरह की नहीं होती थी जो आजकल की सिनेरियो में देखने के लिए आ रही है। अब आपको कॉमनली दिखता होगा कि कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, कुछ मिस्ड एबॉर्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी सस्टेन ही नहीं कर पाती है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर एक बार प्रेगनेंसी कंसीव होती थी तो कंसीव होने का मतलब था कि पूरा 9 महीना आराम से निकलना, और 9 महीने के बाद आपकी डिलीवरी का भी जो प्रोसेस था वो बिल्कुल 110% नॉर्मल ही डिलीवरीज हुआ करती थी। बहुत ही रेयर केसेस था जो कि 30-40 साल पहले किसी की सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, जो कि बहुत ही बुरे केसेस में सी सेक्शन हुआ करता था। और जो मेल के भी सेल्स होते थे उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी। तो आज के और पहले के ज़माने में जो बेसिक डिफरेंस ये आ रहा है कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो बहुत हद तक बिगड़ गई है। अब जो आपका फिजिकल एक्सर्शन जितना शरीर का होना चाहिए, जितने लोग पैदल पहले चला करते थे, अगर वो काम पे भी जाते थे तो वो साइकिल चलाया करते थे, पैदल जाया करते थे, जिससे उनकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में वर्कआउट करती थी। अब क्या होता है कि वर्कआउट के नाम पे आप जिम को ज्वाइन करते हैं और जिम जाना बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस लगता है। जो फूड आप खा रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी बुरी है, इतनी बेहद ख़राब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करके आई हुई है। अब पहले के ज़माने में होता गया था कि चावल, दाल, गेहूँ, बाजरा, जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो शुद्ध मिल रही थी, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं थी, कुछ भी ऐसा प्रोसेसिंग नहीं किया गया था। और जब बॉडी उसको ऑब्जर्व करती थी तो अच्छी तरह से उसकी आउटपुट भी होती थी इन टर्म्स ऑफ वर्क। महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते थे। और एंटरटेनमेंट का अगर साधन की बात की जाए तो वो सिर्फ जो दोस्तों के साथ खेलना या फिर घूमना, पेड़ पे चढ़ना, इस तरह की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। अब एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं? फ़ोन का इस्तेमाल करना, आपके पास अगर लैपटॉप है, लैपटॉप का इस्तेमाल करना, टीवी, पूरे टाइम टीवी देखना, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो कि आपको फिजिकल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा रोकती हैं, वो कहीं ना कहीं इसका असर आपकी बॉडी पे पड़ता है। अब होता क्या था कि पहले के लोग की जब शादी होती थी तो उन दोनों के बीच में, अभी भी देखो प्यार अभी भी है, लेकिन जो फील कह सकते हैं, जो कि एक ड्राइव कह सकते हैं, वो ड्राइव पहले के लोगों में ज़्यादा हुआ करती थी रैदर कि अब के लोगों में। अब होता क्या है कि एक दूसरे, जो हस्बैंड और वाइफ है, एक दूसरे के आने के संपर्क में जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होना चाहिए था, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को समझ के, उनके टच
बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, अब होता क्या है कि वो ऑक्सीटोसिन मिल रही है फ़ोन से। कोई ऐसी वीडियो, कोई काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो, चाहे कोई ऐसी इंटरटेनमेंट वीडियो या कोई भी ऐसे बस गॉसिपिंग वाली वीडियोस, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। अगर किसी हस्बैंड वाइफ को अगर आप देख लीजिए तो उनके हाथ में फ़ोन अलग अलग, हस्बैंड भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वाइफ भी फ़ोन यूज़ कर रही हैं। किसी को इंस्टाग्राम चलाना है, किसी को फेसबुक चलाना है, किसी को यूट्यूब चलाना है, बस पूरे टाइम कुछ ना कुछ आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है कि आप पूरे टाइम फ़ोन में इन्वॉल्व हैं। अब फ़ोन से होता क्या है कि जो ऑक्सीटोसिन ब्रेन को मिलनी चाहिए हस्बैंड के टच से या वाइफ के टच से, वो ऑक्सीटोसिन की जो पूर्ति है वो फ़ोन ही कवर कर ले रहा है। यानी कि जो इच्छाएं, जो खुशी आपको मिलनी चाहिए, अब क्या होता है कि अगर खुशियां भी बहुत ज़्यादा लोग ढूंढते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसी गंदी साइट्स होती हैं, वहाँ पर अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो इच्छाएं होती हैं हस्बैंड के पास जाने में या फिर जो वाइफ है उनके पास जाने में, और काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं। तो ये सारे बहुत बड़े कारण होते हैं कि फ़ोन एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ होती है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इसका सही यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हुए के साथ साथ अगर ओवर यूज़ कर रहे हैं या फिर मिस यूज़ कर रहे हैं तो वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में दरार पैदा करने का बहुत बड़ा काम कर रही है। ये बातें आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि प्रेगनेंसी ना कंसीव होने का ये आपने क्या कारण बता दिया। लोगों को हंसी भी आएगी, कुछ लोगों को ये ऑफेंसिव लगेगा कि मैंने ये क्या चीज़ें बता दी। लेकिन मैं ये बात आपको सही बता रही हूँ कि जो आज की जो सर्वे हो रही है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ब्रेन की ऑक्सीटोसिन जो उसको मिलनी चाहिए, जो एक किक मिलनी चाहिए, जो एक टच मिलनी चाहिए, जो कि एक हस्बैंड से या वाइफ से मिलती है, तो कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के इतने सारे जोक्स बने होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को बहुत ही अपेक्षा की नज़र से देखते हैं। जनरली ऐसा होता है। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो रियलिटी कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जो आज भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कितने भी साल शादी के हो जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पत्नी की मजाक या पति का मजाक वो नहीं उड़ाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जोक्स आप खुद देख रहे हैं कि पति पत्नी के मजाक बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब आप हंसने के लिए तो सही है, लेकिन धीरे धीरे करके जब एक ही चीज़ें आपके ब्रेन में जाएंगी, वही सारी चीज़ें आपके ब्रेन में फीड होती रहेंगी, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और वो ऑक्सीटोसिन आपको बाकी चीज़ों से मिल रही है, चाहे मान लीजिए कि आपको किसी एक पर्सन से मिलके जो खुशी मिल रही है वो हस्बैंड के साथ नहीं मिल रही है या फिर वाइफ के साथ नहीं मिल रही है, तो क्या होता है कि उनके बीच के जो डिस्टेंस हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं। और उसके ऊपर भी अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हस्बैंड को अलग स्ट्रेस है, वाइफ को अलग स्ट्रेस है इस बात का कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बंधी हुई कड़ी है वो है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है कि दोनों के जो रास्ते होते हैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं कि हर दिन तो हम प्लान कर रहे हैं, हर दिन हम रिलेशन में भी आ रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ से धीरे धीरे करके वो आपका एक मन होता है वो हटना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको पति से दूर करती हैं या जो चीज़ें आपको पत्नी से दूर कर रही हैं उसको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। ये बातें आपको कोई मम्मी नहीं बताने वाली है, कोई और भी लोग नहीं बताने वाले हैं। मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ज़रूर ये बनानी चाहिए। आप ये खुद से सोचिए कि आप दोनों की जब शादी हुई थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था, क्योंकि जो किक या जो आपको अच्छी खुशी बाकी चीज़ों से मिल रही है वही खुशी आप अपनी पत्नी में या वही खुशी आप अपने पति में ढूंढना शुरू कर दें। जब आपको फिर से वो प्यार जगेगा, जिस तरह से प्यार आप शादी के समय करते थे उसी तरह की फीलिंग आपको जगानी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल के कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपकी वजह से नहीं हो रहा, आपके सेल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, या आप में कुछ कमी है, या फीमेल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडे की क्वालिटी को बता रहे हैं, रिपोर्ट्स गड़बड़ बता रहे हैं। लेकिन मेक श्योर करिए कि जो आपकी बॉडी का रिपोर्ट है वो आपकी बॉडी आपके दिमाग से काम करती है। अगर आपके दिमाग में एकदम स्ट्रांग शक्ति है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपके माइंड सेट में कहीं ना कहीं एक हाथी वाली आपने कहानी सुनी होगी कि जब हाथी का बच्चा छोटा रहता है तो उसको रस्सी से उसके पैर को नहीं बल्कि लोहे से उसको बांधा जाता है।
जब वो पूरी लाख कोशिशें कर लेता है, ये मान लेता है कि ये मुझसे नहीं टूटेगा, तो उसके दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं, वो वहां से नहीं निकल पाता है, नहीं टूट पाता है। लेकिन जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है, उसके माइंडसेट में ये बात बैठ चुकी होती है कि ये रस्सी मुझसे नहीं खुलेगी। लेकिन बाद में जो चालाक लोग क्या करते हैं कि उसको लोहे से नहीं बल्कि रस्सी से बांधना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाथी के मन में ये पहले से ये चीजें बंधी हुई है कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं, इसके ऊपर एफर्ट करना बेकार है, तो रस्सी से भी काम चल जाती है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अपने दिमाग की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर मान लीजिए कि आपके पति आपकी बात नहीं सुनते हैं, आज नहीं सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जरूर रखनी है कि परसों उनकी बात, आपकी बात को वो जरूर समझेंगे। उसी तरह से वाइफ को भी आपको संभालने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि उनको आपसे क्या चाहिए। अगर एक दूसरे का सम्मान करिएगा, एक दूसरे को समझिएगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी रिपोर्ट वही सारी चीज़ें शो करते हैं जो आपके दिमाग में चलती है। अब लो AMH है, लो AMH है, लो AMH के जो भी उपाय हैं, जो भी डॉक्टरी इलाज है, आप सब कुछ करिए, लेकिन माइंड सेट बना के चलिए कि आपके शरीर को कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप परेशान हो जाएंगे, थोड़े से थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपकी ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको इतना बड़ा उसको एग्जैगरेट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि जो भी चीज़ें हैं वो अभी के लिए है, मैं अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने सोच विचार से इस चीज़ को पूरी तरह से ओवरकम कर दूंगी या कर दूंगा। तो आप ये पॉइंट को नोटिस करिएगा, आप ये बात को समझ पाइएगा, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करना कोई भी बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं होगी। लेकिन 1 से 2% ऐसे कपल होते हैं जिनको कंसीव करने के लिए बहुत लाखों तमाम उन्होंने कोशिशें कर ली, नहीं हो रहा है। तो इस सत्य को भी एक्सेप्ट करें। अगर आप जब सत्य को एक्सेप्ट करेंगे, समझ में आएगा आपको ये बातें कि ये आपके लाइफ में ये नहीं था, या इसका सुख आपको प्राप्त नहीं था, और अपने दिल को अगर आप समझा लेंगे, तो आप मान लीजिए कि आप स्वतंत्र हो गए। क्योंकि आपका दिमागी रूप से स्वतंत्र होना, स्ट्रेस फ्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि 99% लोगों के बेबीज़ होते हैं, जो कि भगवान के घर में कहा जाता है देर है अंधेर नहीं है। तो विश्वास बना के रखिए, विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर आपको विश्वास है तो बहुत सारे लोगों का कंसीव हुआ है, वो भी नेचुरल छोटे छोटे टिप्स है। तो छोटे छोटे टिप्स को आप अपनाइए। मैंने अपने चैनल पे बहुत तेरे ऐसे टिप्स बताए हुए हैं, अगर आप उसको टाइम निकाल के देखिएगा और उसको पॉजिटिवली फॉलो करिएगा, एक माइंडसेट के साथ, सुबह उठते के साथ आपको बस ये सोचना है कि आज बस मेरी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल इस हिसाब से चले कि इस महीने में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। एक पॉजिटिव लाइन हर दिन आपको उठते के साथ ये सोचना है, और रात में सोने के पहले भी यही सोचना है कि बिल्कुल आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है। आज सही हुआ या नहीं हुआ, मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ ही हो गई, लेकिन ये सोच के सोना है कि आज का दिन बहुत अच्छा था, आई एम वेरी थैंकफुल, और आगे भी ये बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है, आपको अंदर से एक खोया हुआ प्यार जो था वो आपको अगर मिला है, अपने पति की तरफ अगर आपका रिस्पेक्ट जगा है, या फिर पत्नी की तरफ आपका रिस्पेक्ट जगा है, इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और मेरे वीडियोस को आप देखिए, फॉलो करिए, और मैं आपको बता रही हूँ, विश्वास दिला रही हूँ कि विश्वास के साथ किया हुआ काम ज़रूर सफल होता है, और आपके घर में एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना मेहमान ज़रूर आएगा। लड़की के रूप में आए या फिर लड़के के रूप में आए, आप माता पिता ज़रूर बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।